राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम बहुत सी योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं और किसानों के लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है कृषि यंत्रों पर अनुदान योजना। और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विभाग के सेवानिवृत्त सहायक निदेशक डॉक्टर मदन लाल जोशी जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। सर, मुझे ये बताइए कि जो ये कृषि यंत्रों की अनुदान योजना, ये क्या है और किस तरह से काम करती है? कृषि यंत्र खेतीबाड़ी में किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। कृषि यंत्रों के माध्यम से किसान भाइयों की खेती में दुगना तक लाभ हुआ है। इसलिए राजस्थान सरकार ने, चूँकि कृषि यंत्र अमुक किसान अपने स्तर से खरीदता है तो महंगे पड़ते हैं, तो किसान भाइयों के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए अनुदान की योजना की है। उससे कृषक भाई अनुदान पर कृषि यंत्र खरीदकर अपने खेतीबाड़ी के काम में ले सकते हैं और इसका उत्पादन में वृद्धि का मूल मंत्र जो कृषि यंत्रों से किया जा सकता है वो कर सकते हैं। तो जो ये कृषि यंत्र है, कौन कौन से कृषि यंत्र है जिनके खरीदने पर हमें सरकार है जो अनुदान देती है? कृषि यंत्र सबसे पहले खेत की तैयारी के, खेत की प्रिपरेशन जिसको कहते हैं, भूमि तैयार करने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें मोल्ड बोर्ड प्लाऊ यानी मिट्टी पलटने वाला हल, कल्टीवेटर, रिजर, रोटावेटर्स, इस तरह के आदि कई तरह के और भी हैं। हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि कृषि यंत्रों पर राजस्थान सरकार अनुदान देती है। अब अगर आपकी भूमि तैयार हो गई है तो बिजाई के लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जिसमें बीज भी गिरेगा और उर्वरक भी गिरेगा, इस तरह दोनों तरफ सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल होगी। बिजाई हो गई, बिजाई के बाद में आपको डोलियां बांधनी है। जैसे गांव में किसान भाई डोली बांधते हैं, रिजर, उससे डोली बांधने का भी काम कर सकता है। और लास्ट में अंत में किसान इसकी कटाई करता है तो थ्रेशर्स है, कंबाइन्स है, ये सारे कुछ जितने रिपर्स हैं, तो ये बिजाई से भूमि तैयारी से लेके कटाई तक के जितने भी कृषि यंत्र है वो किसान भाइयों के लिए राजस्थान सरकार ने अनुदान पर उपलब्ध करवाने का योजना लागू की गई है। जी, तो जो ये अनुदान है वो कितना अनुदान मिलता है? ऐसा कुछ फिक्स है कि इनको इतना अनुदान मिलेगा, इतनी छूट मिलेगी? हाँ, उसकी कोई सीमा है? प्रत्येक किसान वर्ग के लिए अनुदान की सीमा निर्धारित की गई है। जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन किसानों को 50% का अनुदान इस पे दे होगा और जो सामान्य कृषक है उनको 40%। अगर अमुक यंत्र की कीमत 10,000 है तो एक को 5,000 अनुदान मिलेगा, एक को 4,000 मिलेगा। इस तरह से ये सीमा निर्धारित की है और विभिन्न कृषि यंत्रों के अलग अलग दर है। कोई लाख रुपए का भी है, कोई 10,000 का भी है, कोई 50,000 का भी है। तो मतलब ये प्रतिशत के हिसाब से है कि इन किसानों को इतने प्रतिशत लाभ मिलेगा, अनुदान मिलेगा। सर, मुझे ये बताइए कि कौन से किसान हैं जो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं? जी। अप्लाई करने की बात आई, उससे पहले तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आजकल क्या है, तकनीकी समय आ गया है और युग बहुत आगे बढ़ गया है। अब ऑफलाइन दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने हैं आपको। अब आपके ई मित्रा में जाइए, ऑनलाइन अप्लाई किए। और इससे कृषि यंत्रों के लिए राजस्थान सरकार ने जो 2025-26 की अभी योजना लागू की गई है, 30 जून तक की इसकी अंतिम तिथि है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको ये कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध होंगे। ई मित्रा पर जाइएगा और ई मित्रा पर इसके कुछ दस्तावेज हैं जो आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो किसान अगर जा रहा है इस योजना का लाभ लेने के लिए तो उसे किन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? इनके लिए दस्तावेज में सबसे पहले तो, चूंकि वो कृषि यंत्र ले रहा है तो उसके पास में कृषि भूमि होनी चाहिए। उसकी कृषि भूमि की जमाबंदी उसको साथ ले जानी चाहिए मित्रा पर। और अभी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भी आवश्यकता होगी, उसको मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी अपने साथ में ले जाना चाहिए।
और इसके बाद अगर ट्रैक्टर चलित यंत्र लेना है, अगर ट्रैक्टर से पावर ऑपरेटेड होते हैं, ट्रैक्टर से चलते हैं ज्यादातर, जैसे रोटावेटर है वो ट्रैक्टर से ही चलेगा, तो उसको ट्रैक्टर की आरसी मतलब ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उस अमुक किसान के जिसके नाम जमाबंदी है उसी के नाम ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इस तरह के ये मूल दस्तावेज अपने साथ लेकर ई मित्रा पे चला जाए, ऑनलाइन होगा राजस्थान पोर्टल पर, वो अपने आप को अनुदान के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उसको अनुदान में उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो जो भी किसान भाई इस अनुदान का, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो जल्दी आएं और जल्दी से इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद।